मास्टरिंग द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ बॉडी सिग्नल्स। बॉडी लैंग्वेज की अलौकिक शक्ति। क्या आपने कभी किसी कमरे में कदम रखते ही ये महसूस किया है कि हवा में एक अजीब सा तनाव है? भले ही वहां बैठे लोग मुस्कुरा रहे हों और मीठी बातें कर रहे हों, फिर भी आपका दिल कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। या फिर कभी किसी बिजनेस मीटिंग या इंटरव्यू में जब सामने वाले ने कहा, हम आपके प्रोफाइल से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन आपको अंदर से लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये कोई जादू या छठी इंद्रिय यानी कि सिक्स सेंस नहीं है। ये इंसान का सबसे पुराना और शक्तिशाली कम्युनिकेशन टूल है, द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ बॉडी सिग्नल्स। जब इंसान ने शब्द बनाना नहीं सीखा था, तब वो अपनी बॉडी, अपनी आंखों, अपने हाथों और चेहरे के एक्सप्रेशन से बात करता था। आज हम भाषा के पीछे छुपना सीख चुके हैं। हम शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें गढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस बॉडी सिग्नल्स कभी झूठ नहीं बोलते। सच और मिथक यानी कि मिथ वर्सेस रियलिटी। आप में से बहुत से लोगों ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट मेहरेबियन के 7-38-55 रूल के बारे में सुना होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि सिर्फ 7% कम्युनिकेशन शब्दों से होता है, 38% हमारी वॉइस टोन से और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन सच क्या है? मेहरेबियन की सर्च ये बताती है कि जब किसी इंसान के वर्ड्स और उसकी बॉडी लैंग्वेज के बीच टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब लोग शब्दों पर नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज पर 100% भरोसा करते हैं। अगर आपसे कोई कहे, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं, लेकिन उसके हाथ भिंचे हुए हों, दांत पिसे हुए हों और आंखें लाल हों, तो आप किस पर यकीन करेंगे? उसके शब्दों पर या उसकी बॉडी पर? इसलिए इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ सतही ट्रिक्स नहीं सीखेंगे, हम इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को डिकोड करना सीखेंगे, ताकि आप किसी भी परिस्थिति को इंस्टेंटली और एक्यूरेटली पढ़ सकें। चैप्टर 1, द ब्रेन एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। चैप्टर 1, द ब्रेन एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, न्यूरोसाइंस और बॉडी सिग्नल्स। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंसानी दिमाग की संरचना को समझना होगा। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंसानी दिमाग की संरचना को समझना होगा। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारे दिमाग का भावुक और इंस्टिंक्टिव हिस्सा है। यह हिस्सा सोचता विचारता नहीं है, ये पलक झपकते ही रिएक्ट करता है। जब भी हमें कोई खतरा, खुशी या असहजता यानी कि डिस्कम्फर्ट महसूस होती है, हमारा लिम्बिक सिस्टम सीधे हमारी मसल्स को सिग्नल भेजता है। जब कोई खतरा आता है तो इंसानी दिमाग 3 बुनियादी रिस्पॉन्स देता है। नंबर 1, फ्रीज, खतरे को देखकर एकदम शांत और स्थिर हो जाना ताकि ध्यान ना भटके। नंबर 2, फ्लाइट, स्थिति या इंसान से दूरी बनाने की कोशिश करना। नंबर 3, फाइट, आक्रामक रूप से डोमिनेंस या डिफेंस दिखाना। आधुनिक जीवन में हमारे सामने शेर या चीते नहीं आते, लेकिन जब बॉस डांटता है या कोई कड़वा सवाल पूछता है तो हमारा लिम्बिक सिस्टम वही 3 रिस्पॉन्स ऑन करता है। यही रिस्पॉन्स बॉडी लैंग्वेज के रूप में बाहर आते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिशिंग बेसलाइन। बेसलाइन क्या है? बॉडी लैंग्वेज को रीड करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम ध्यान से सुनिए। नेवर जज अ सिग्नल विदाउट नोइंग द बेसलाइन। बेसलाइन होता क्या है? जब कोई इंसान नॉर्मल, रिलैक्स्ड और बिना किसी दबाव के माहौल में होता है, तब उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका नेचुरल बैठने का स्टाइल, बोलने की स्पीड, आई कांटेक्ट और हाथों के मूवमेंट कैसे होते हैं, इसे हम उसकी बेसलाइन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान स्वभाव से ही कम आई कांटेक्ट बनाता है और पैर हिलाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, ये उसकी नॉर्मल बेसलाइन है। लेकिन अगर एक शांत इंसान अचानक से पैर हिलाने लगे, पसीना पोंछने लगे और नजरें चुराने लगे, तो ये उसका बेसलाइन से भटकाव यानी कि डिविएशन है। वही भटकाव ही आपका असली सिग्नल है। चैप्टर 2, द फेस, माइक्रो एक्सप्रेशंस एंड आई सिग्नल्स, चेहरे और आंखों के राज। चेहरा इंसान के इमोशंस का डिस्प्ले बोर्ड है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल एकमैन ने अपनी बरसों की रिसर्च में यह साबित किया है कि दुनिया में 7 ऐसे इमोशंस हैं जो हर इंसान में एक समान होते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क का बिजनेसमैन हो या किसी दूर दराज गांव का निवासी। नंबर 1, द यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो चेहरे के भाव हैं जो 1 सेकंड के 25वें हिस्से के लिए आते हैं। इन्हें जानबूझकर छुपाना लगभग नामुमकिन होता है। नंबर 1, एंगर यानी कि गुस्सा, भौहें नीचे और आपस में खींची हुई होठ। नंबर 1, एंगर यानी कि गुस्सा। इसमें सिग्नल्स होते हैं
भौहें नीचे और आपस में खिंची हुई और होंठ कसकर बंद होते हैं। इस सिचुएशन का मतलब होता है असहमति, विरोध या फ्रस्ट्रेशन। नंबर 2, डिस्गस्ट यानी कि घृणा या नापसंद। नाक का सिकुड़ना, ऊपरी होंठ का ऊपर उठना, और ये सिचुएशन होती है जब आपका ऑफर या बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। नंबर 3, फियर, ऊपरी पलकें ऊपर उठना, आंखों का बड़ा होना, मुंह थोड़ा खुला होना। नंबर 4, सैडनेस यानी कि उदासी, आईब्रो के अंदरूनी कोने ऊपर उठ, होंठ के कोने नीचे झुकना। नंबर 5, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, भौहें गोल होकर ऊपर, आंखें चौड़ी, जबड़ा ढीला। नंबर 6, कंटेम्प्ट, चेहरे के सिर्फ एक तरफ का होंठ ऊपर की ओर उठना। नंबर 7, हैप्पीनेस, आंखों के किनारों पर झुर्रियां, गाल ऊपर उठना। ड्यूशन स्माइल वैज फेक स्माइल यानी कि असली और नकली मुस्कान में क्या अंतर होता है? जब कोई आपसे मिलता है और मुस्कुराता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसकी मुस्कान असली है या सिर्फ एक शिष्टाचार यानी कि पोलाइटनेस? नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ खींचते हैं लेकिन आंखें ठंडी रहती हैं। असली मुस्कान, जिसे वैज्ञानिक ड्यूशन स्माइल कहते हैं, में आंखें सिकुड़ती हैं, गाल उठते हैं और आंखों के बाहरी कोनों पर बारीक लाइनें या झुर्रियां यानी कि क्रॉस फीट बनती हैं। अगर आंखें मुस्कुरा नहीं रही हैं तो सामने वाला सिर्फ एक नकाब पहने हुए है। आई सिग्नल्स, आंखों की जुबान, कहते हैं कि आंखें आत्मा का झरोखा होती हैं। चलिए आंखों के कुछ अचूक सिग्नल्स को समझते हैं। प्यूपल डायलेशन यानी कि पुतली का फैलना। जब हम किसी ऐसी चीज या इंसान को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो हमारी पुतलियां अपने आप बड़ी हो जाती हैं। डर या अरुचि में पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ब्लिंक रेट यानी कि पलकें झपकने की गति। नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 12 से 20 बार पलकें झपकता है। अगर किसी तनावपूर्ण सवाल पर किसी की पलकें अचानक तेजी से झपकने लगें यानी कि 50-60 बार 1 मिनट में, तो इसका मतलब है कि वो अत्यधिक मानसिक दबाव में है या सच को छुपा रहा है। आई ब्लॉकिंग, आंखें बंद करना या ढकना। जब इंसान कोई ऐसी बात करता है जो उसे पसंद नहीं आती तो वो अवचेतन रूप से अपनी आंखें 1 से 2 सेकंड के लिए बंद कर लेता है या हाथ से पोंछने का नाटक करता है। इसे आई ब्लॉकिंग कहते हैं। चैप्टर 3, द अपर बॉडी, टोर्सो, आर्म्स एंड हैंड्स, धड़, बाहें और हाथों के सिग्नल्स। इंसान का धड़ यानी कि टोर्सो उसके दिल और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। जब हम असुरक्षित या असहज महसूस करते हैं तो हम सबसे पहले अपने धड़ को ढकने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आर्म क्रॉसिंग, हाथ बांधना हमेशा डिफेंस नहीं होता। अक्सर कहा जाता है कि हाथ बांधना अरुचि या डिफेंस का सिग्नल है, लेकिन सावधान, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसके कुछ सूक्ष्म प्रकार हैं। स्टैंडर्ड आर्म क्रॉस, हाथ सीने पर बंद या सेल्फ हग या कंफर्ट पाने की कोशिश हो सकती है या सिर्फ ठंड लग रही हो सकती है। आर्म क्रॉस विद क्लैश्ड फिस्ट्स, भींची हुई मुट्ठियां। अगर हाथ बंधे हों और मुट्ठियां कसी हुई हों तो ये घोर आक्रामकता, गुस्से या कड़े विरोध का प्रतीक है। सेल्फ ग्रास्प, पार्शियल बैरियर, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना या अपनी घड़ी टाई से खेलना, ये घबराहट को छुपाने का अवचेतन प्रयास है। पैसिफाइंग बिहेवियर्स यानी कि खुद को शांत करने वाले इशारे। जब भी किसी इंसान को चिंता या तनाव होता है तो उसका दिमाग नसों को शांत करने के लिए शरीर को छूने के सिग्नल देता है। इन्हें पैसिफाइंग बिहेवियर्स कहते हैं। गोल फोसा टच, गर्दन के निचले हिस्से को छूना। खासकर महिलाएं जब असहज होती हैं तो उनका हाथ गले के गड्ढे यानी कि नेक डिंपल पर जाता है। कॉलर एडजस्टिंग यानी कि कॉलर खींचना। पुरुष जब तनाव में होते हैं तो उन्हें लगता है कि गले में हवा कम है और कॉलर ढीला करते हैं। रबिंग थाइज, जांघों को रगड़ना। मेज के नीचे हाथों से जांघों को पोंछना पसीना सुखाने या खुद को शांत करने का इशारा है। हैंड गेस्चर्स एंड पाम सिग्नल्स, हाथों की शक्ति। इतिहास गवाह है कि खुले हाथ हमेशा शांति और सच्चाई के प्रतीक हैं। पाम अप, हथेली ऊपर करना। ईमानदारी, खुलापन और समर्पण। जब कोई कहता है मुझ पर विश्वास करो और उसकी हथेलियां ऊपर हों तो वो सच्चा लगता है। पाम डाउन, हथेली नीचे, अथॉरिटी, कंट्रोल और आदेश देना। स्टिपलिंग, हाथों की मीनार बनाना। जब उंगलियों के पोरे आपस में मिले हों और हथेली दूर हो तो ये हाई कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सिग्नल है। एक्सपर्ट्स और लीडर्स अक्सर बात करते समय स्टीपल बनाते हैं। चैप्टर 4, द लोअर बॉडी, फीट एंड लेग्स, पैर कभी झूठ नहीं बोलते। अब बात करते हैं शरीर के उस हिस्से की जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे पैर। फीट
एंड लेग्स। FBI के पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो नोरो के अनुसार पैर इंसान के शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा यानी कि मोस्ट ऑनेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में हमें चेहरे को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, मुस्कुराओ, रो मत, लेकिन किसी ने हमें पैरों को कंट्रोल करना नहीं सिखाया। फीट डायरेक्शन, पैर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उसके चेहरे की बजाय उनके पैरों की उंगलियों को देखें, पॉइंटिंग टुवर्ड यू। अगर उनके पैर सीधे आपकी तरफ हैं तो वे आपकी बात में 100% इंटरेस्टेड हैं। पॉइंटिंग अवे टुवर्ड डोर, अगर उनका शरीर आपकी तरफ है लेकिन एक पैर दरवाजे या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो उनका दिमाग वहां से निकलने की योजना बना रहा है। इसे इंटेंट टू लीव कहते हैं। लेग क्रॉसिंग पैटर्न्स, टांग पर टांग रखना। फिगर 4 लेग लॉक, एक पैर के टखने को दूसरे घुटने पर रखना। यह अत्यधिक आत्मविश्वास, कंपटीशन या डोमिनेंस का संकेत है। लेग क्लैंप, फिगर 4 स्थिति में हाथों से पैर को कसकर पकड़ लेना। यह बताता है कि इंसान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और अपना रुख नहीं बदलेगा। फीट टैपिंग, जिगलिंग, पैर का लगातार हिलना या थिरकना। पैर का लगातार हिलना या थिरकना ये उतावली यानी कि इंपैशंस, चिंता या अत्यधिक उत्तेजना को दर्शाता है। चैप्टर 5 वॉइस टोन एंड वोकल माइक्रो सिग्नल्स, आवाज की गहराई। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ वही नहीं जो दिखता है, वो भी है जो सुनाई देता है। आपकी आवाज का टोन, पिच और स्पीड आपके मन के सच को उजागर कर देती है। पिच स्पाइक्स, आवाज का अचानक ऊंचा होना। जब इंसान अचानक तनाव या झूठ बोलने की कोशिश में होता है तो वोकल कॉर्ड्स कस जाते हैं, जिससे आवाज की पिच बढ़ जाती है। स्पीच रेट, बोलने की गति। अचानक बहुत तेज बोलना अपनी बात को जल्दी खत्म करने की कोशिश हो सकती है, जबकि अचानक बहुत धीमा होना सोच समझकर शब्द गढ़ने का इशारा हो सकता है। वोकल क्लियरिंग, बार बार गला साफ करना। यह सिर्फ कफ नहीं बल्कि तनाव के कारण गले में होने वाला सूखापन यानी कि ड्राइनेस का परिणाम होता है। चैप्टर 6 सिचुएशनल मास्टरी, विभिन्न परिस्थितियों में मास्टर बने। अब जब आपने शरीर के अलग अलग हिस्सों के सिग्नल्स सीख लिए हैं तो चलिए इन्हें प्रैक्टिकल सिचुएशंस में लागू करना सीखते हैं। सिचुएशन 1 जॉब इंटरव्यू एंड बिजनेस मीटिंग्स। जब आप किसी इंटरव्यू या हाई स्टेकर्स डील में हों। इंटरव्यूअर्स इंटरेस्ट सिग्नल, अगर इंटरव्यूअर आपकी बात सुनते हुए थोड़ा आगे झुकता है यानी कि लीनिंग इन, चश्मा उतारकर मेज पर रखता है और हाथों का स्टीपल बनाता है, बधाई हो, वे आपकी बात से बहुत प्रभावित हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट सिग्नल्स, अगर वे पीछे की तरफ झुकते हैं, लीनिंग बैक, पेन से टिक टिक करते हैं या अपने फोन घड़ी को देखते हैं, तुरंत अपनी बात का तरीका बदलें, कोई रोचक किस्सा या आंकड़ा पेश करें। सिचुएशन 2 डिटेक्टिंग लाइज एंड डिसेप्शन, झूठ और धोखे को कैसे पकड़ें। याद रखें, टीवी शो की तरह झूठ पकड़ने का कोई एक पिन पॉइंट सिग्नल नहीं होता, लेकिन जब कई सिग्नल्स एक साथ आते हैं तो सच सामने आ ही जाता है। टाइमिंग डिस्कनेक्ट, अगर कोई व्यक्ति हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया कहता है और उसके 2 सेकंड बाद सर हिलाता है तो उसका रिएक्शन नकली है। असली एक्सप्रेशंस और शब्द एक साथ आते हैं। माइक्रो श्रग्स, कंधे का हल्का सा उचकना, जब कोई बड़ी बड़ी बातें दावे के साथ कर रहा हो लेकिन उसका एक कंधा हल्का सा ऊपर उठ जाए तो उसका अवचेतन मन खुद कह रहा है मुझे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं है। बैरियर बिल्डिंग, बात करते करते बीच में पानी का गिलास, बैग या लैपटॉप रख लेना, अपने और आपके बीच एक सुरक्षा कवच यानी कि बैरियर बनाने की कोशिश है। सिचुएशन 3 रोमांटिक इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन, आकर्षण और पसंद के संकेत। डेटिंग या सोशल लाइफ में आकर्षण के अचूक सिग्नल्स। मिररिंग, अगर सामने वाला इंसान अवचेतन रूप से आपके बैठने के तरीके, पानी पीने के समय या हाथों के मूवमेंट की नकल करने लगे तो इसका मतलब है वो आपसे बहुत जुड़ाव यानी कि रैपोर्ट महसूस कर रहा है। हेड टिल्ट, सर का एक तरफ झुकना, सर को एक तरफ झुकाना गर्दन की संवेदनशील धमकी, कैरोटिड आर्टरी को एक्सपोज करता है। ये अत्यधिक विश्वास और ध्यान से सुनने का सिग्नल है। प्रीनिंग बिहेवियर्स, बाल ठीक करना, कपड़ों की सिलवटें हटाना, अपनी पोशाक को संवारना, ये सामने वाले के सामने बेहतर दिखने की इंसानी चाहत है। चैप्टर 7 द मास्टर ब्लूप्रिंट, द 3 CS रूल्स। बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ने के लिए हमेशा द 3 CS रूल को याद रखें। नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट,
व्यक्ति कहाँ बैठा है, क्या कमरा बहुत ठंडा है जिससे उसके हाथ बंधे हैं, या क्या वो किसी तनावपूर्ण सवाल का सामना कर रहा है। नंबर 2, क्लस्टर्स यानी कि सिग्नल्स का समूह। कभी भी सिर्फ एक सिंगल इशारा देखकर फैसला ना लें, कम से कम 3 सिग्नल्स का एक क्लस्टर खोजें, जैसे हाथ बांधना, पैर पीछे खींचना और होंठ भींचना। कॉन्ग्रुएंस यानी कि संगति। क्या इंसान के शब्द, उसकी आवाज की टोन और उसकी बॉडी लैंग्वेज एक ही दिशा में है? अगर तीनों में से एक भी अलग है तो बॉडी लैंग्वेज ही सच है। कंक्लूजन, द साइलेंट मास्टर विद इन यू। अब चलते हैं अंतिम संदेश की ओर। बॉडी लैंग्वेज सीखना दूसरों को कंट्रोल या मैनिपुलेट करने का जरिया नहीं है। ये इंसानियत को गहराई से समझने, दूसरे के बिना बोले उनके दर्द, उनकी झिझक, उनके आत्मविश्वास और उनकी सच्चाई को महसूस करने का एक खूबसूरत जरिया है। जब आप दूसरों को ध्यान से देखना और सुनना शुरू करते हैं तो आप न सिर्फ एक बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं, बल्कि एक सच्चे, संवेदनशील और प्रभावशाली इंसान बनते हैं। आज ही से अपने आसपास के लोगों का निरीक्षण करना शुरू कर दीजिए, यानी कि ऑब्जर्व कीजिए। शब्दों से परे उस खामोश भाषा को सुनिए जो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर या किसी भी टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।